सो हे एवरीवन, वेलकम बैक। तो भाई क्या हाल चाल है आप सभी के। उम्मीद करते हो सभी लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई भी कर रहे होंगे और मज़े भी कर रहे होंगे। तो यार आज की क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे इशू ऑफ शेयर्स चैप्टर को। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ यार, कि जब भी इशू ऑफ शेयर चैप्टर को करोगे ना, तो यार ये चैप्टर एक थोड़ा सा टफ चैप्टर है और इसमें डाउट्स आपको आने लाजमी है। ठीक है, तो बहुत ही नॉर्मल बात है। अगर आपको डाउट्स आ रहे हैं, क्वेश्चंस आपको टफ लग रहे हैं, तो एक नॉर्मल सी बात है। ठीक है, तो आपको एक चीज़ समझनी है कि वीडियो जब भी आप देख रहे हो, बुक को सॉल्व कर रहे हो, एक तो नॉर्मल पढ़ने बैठो तभी वीडियो देखो। ठीक है, नॉर्मल आप पढ़ाई करने बैठो तो आप वीडियो जरूर देखो उस टाइम पर। और दूसरी चीज़ है, जब मैं क्वेश्चन को समझा रहा हूँ, जो क्वेश्चन का डिस्कशन पार्ट है ना, उसको आपने अच्छे से सुनना है। ठीक है, जो क्वेश्चन हैं इशू ऑफ शेयर्स चैप्टर के, ये थोड़े मुश्किल क्वेश्चन है, तो आपको क्या करना है, डिस्कशन पार्ट जो है वो ज़रूर समझना है, अच्छे से समझना है, फिर सोल्यूशन को समझना है। ये नहीं कि क्वेश्चन डिस्कशन पार्ट स्किप करा, जब मैं बुक में से क्वेश्चन समझा रहा होता हूँ उसको स्किप नहीं करना। उसको स्किप करोगे और सीधा सोल्यूशन पे आओगे तो आपको डाउट्स आने वैसे भी बहुत ज़्यादा नॉर्मल बात है। ठीक है, तो कोशिश करो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा वीडियो देखो। 1x पर देखो, 1.5x 2x पर वीडियो को मत स्पीड अप करो। ठीक है, पेशेंटली वीडियो देखो, पढ़ाई करने बैठो। ठीक है, कोई जल्दबाजी का काम नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। हम कंटिन्यू करेंगे इशू ऑफ शेयर्स चैप्टर को। तो आज की क्लास में देखो हेडिंग चेंज हो गई है, न्यू हेडिंग है। क्या कह रहा है, व्हेन ऑल द फोरफिटेड शेयर्स आर नॉट री इशूड। ठीक है, तो ये जितने भी क्वेश्चन है ना, अब ये इस कैटेगरी है, ये कैटेगरी हो गई आपकी। तो इसमें क्या होगा, आपके बहुत सारे फोरफिटेड शेयर्स ना री इशू नहीं होंगे। एक्चुअली में ये कुछ नया नहीं है, इस टाइप की चीज़ ना हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये कुछ न्यू नहीं है, बस इन्होंने अब डेडिकेटेड कैटेगरी बना दी है इस चीज़ की। ठीक है, हालांकि ये चीज़ हमें अब ऑलरेडी आती है, पिछले क्वेश्चन अगर आप करके आए तो आपको ऑलरेडी आता है। ठीक है, जो ये क्वेश्चन आज हमने करने, ये नाइट्रो पेंट्स वाला। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आप यहाँ ध्यान से देखो, CBSE 2017, ये बोर्ड एग्जाम्स में ऑलरेडी एक आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, तो उस टाइप के क्वेश्चंस, उस लेवल की डिफिकल्टी हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने एग्जाम में। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। ठीक है, इसके क्वेश्चन को समझना, इसके स्ट्रक्चर को समझना, और उसके बाद जर्नल करेंगे हम। ठीक है, तो आपको आराम से समझ में आएगा। तो डिस्कस करेंगे। कह रहे नाइट्रो पेंट्स लिमिटेड इन्वाइटेड एप्लीकेशंस फॉर इशूइंग 1,60,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशू करने लिख दिया। एक शेयर 10 रुपये का है और प्रीमियम पर निकाल रहे हैं शेयर को, तो प्रीमियम कितना मेंशन है, 3 रुपये का प्रीमियम मेंशन है। तो फर्स्ट टाइम में जस्ट ये डिटेल्स हैं। फिर देखो इंस्टॉलमेंट्स बता रही है, एप्लीकेशन पे कितना है, 6 रुपये इंक्लूडिंग प्रीमियम। इंक्लूडिंग प्रीमियम 1 रुपये का, मतलब ये 5 + 1p हो गया। अलॉटमेंट पे 3 रुपये इंक्लूडिंग 1 रुपये का प्रीमियम, तो ये 2 + 1p हो गया। फिर बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, देखो शेयर 10 का है तो ये 5 और 2 7, तो यहाँ पे बैलेंस 3 आएगा। प्रीमियम 3 का है तो ये 1 और 1 2, यानी कि 1 रुपये का प्रीमियम यहाँ पर और आएगा। ठीक है, तो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया इंस्टॉलमेंट्स का। आगे कहते हैं एप्लीकेशंस फॉर 1,80,000 शेयर्स वर रिसीव। ठीक है, तो ये बहुत कॉमन सी चीज़ है। अब हम जितने भी क्वेश्चंस कर रहे हैं ना, सभी के सभी क्वेश्चन प्रोराटा वाले हैं, तो इशू हम कम करेंगे और एप्लीकेशन रिसीव हम ज़्यादा ही करने वाले हैं। ठीक है, अब जो भी आपको एग्जाम में भी आएगा ना, चांसेस यही है, मैक्सिमम चांसेस यही है कि आपको प्रोराटा वाला ही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। तो अब आगे देखते हैं इन्होंने 1,80,000 एप्लीकेशंस का करा क्या। कह रहा है एप्लीकेशन फॉर 10,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड। चलो भाई, जो रिजेक्ट हो गई इसका मतलब है इनको क्या कर दिया, रिफंड कर दिया। इन्होंने जितना भी पैसा दिया था वो क्या करा, रिफंड कर दिया। तो 10,000 गायब करो, 180 में से 10,000 गए तो कितने रह गए, 1,70,000। एंड प्रोराटा अलॉटमेंट वाज मेड टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स। तो रिमेनिंग कितने हैं, 1,70,000। ओवर पेमेंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन वाज एडजस्टेड टुवर्ड्स सम्स ड्यू इन अलॉटमेंट। तो जो भी एडवांस आया हुआ है वो अलॉटमेंट पे एडजस्ट किया। ऑल कॉल्स वर मेड एंड वर ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल फ्रॉम आदित्य हु वाज अलॉटेड 3,200 शेयर्स। तो यहाँ पे एक शेयर होल्डर है आदित्य करके, और इसको कितने शेयर्स अलॉट हुए हैं, 3,200 शेयर्स अलॉट हुए हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चर में तो आपको देखो अलॉटेड का ही डेटा लिखना होता है, अप्लाइड का डेटा नहीं लिखना होता। बट क्योंकि हमें सरप्लस वगैरह की और कॉल सिनेरियो की कैलकुलेशन करनी है, तो इस बंदे ने, शेयर होल्डर ने कितने शेयर्स अप्लाई करे हैं वो भी हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हुए निकालेंगे। फिर कह रहे हैं हिज शेयर्स वर फोरफिटेड, तो इसके शेयर्स फोरफिट हो गए। हाफ ऑफ द फोरफिटेड शेयर्स वर री इशूड फॉर 43,000 रुपीज एज फुल्ली पेड अप। तो जितने भी शेयर्स फोरफिट हुए, 3,200 फोरफिट हुए, तो री इशू हाफ मतलब 1,600। 3,200 का आधा करा, 1,600 री इशू हो रहा है। ठीक है, और ये जो लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज का मैं मीनिंग बता दूं, जो री इशू की जर्नल है ना, उसमें 43,000 तो आपका जाएगा बैंक अकाउंट के सामने, और फुल्ली पेड अप मतलब शेयर ओरिजिनली कितने का था, 10 रुपये का था, तो 1,600
नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 10, यानी कि 16,000 रुपये आपके जाएंगे शेयर कैपिटल में, ठीक है। तो इस टाइप का कुछ हमारा स्ट्रक्चर बनेगा और बाकी बैलेंसिंग फिगर सिक्योरिटीज प्रीमियम में चली जाएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन डिस्कस कर लिया हमने, ठीक है, और इस क्वेश्चन में हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है। तो स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को। देखो भाई, सबसे पहले हम लोग वर्किंग नोट प्रिपेयर करेंगे। तो वर्किंग नोट में देखो मैंने गिवन इन्फॉर्मेशन सारी लिख ली है। तो जब भी प्रो राटा क्वेश्चन होगा ना, आपको एक तो प्रो राटा की एडजस्टमेंट करनी है कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, और बिल्कुल एग्जैक्ट सेम स्टेप्स आप फॉलो करोगे उस पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से, उस शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कॉल्स इन अरियर कर रहा है, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन में बताया गया है कि एप्लीकेशन इतने की है 5 + 1 रुपी प्रीमियम, अलॉटमेंट 2 + 1 रुपी प्रीमियम, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 3 + 1 रुपी प्रीमियम। इसमें एक शेयर होल्डर आदित्य करके है जिसने एरियर करा है अलॉटमेंट पे और इसने एरियर करा है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे, ठीक है। तो हमें ये जानना है कि इसने कितना एरियर करा है अलॉटमेंट पर और कितना एरियर किया है फर्स्ट कॉल पे, क्योंकि प्रोराटा का क्वेश्चन है। और साथ साथ आपको, क्योंकि सभी जर्नल एंट्रीज पास करनी है, तो एप्लीकेशन पे जो पैसा मिला है कंपनी को उसमें से कितना पैसा अलॉटमेंट पर एडजस्ट होगा, यानी कि कितना एडवांस अलॉटमेंट पर एडजस्ट होगा, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं कि कितना सरप्लस मतलब एडवांस, कितना सरप्लस कंपनी ने रिसीव करा। तो ध्यान से देखो, 10,000 तो रिजेक्ट कर दिए, तो जो एडजस्टमेंट हो रही है ना प्रोराटा की, वो 1,70,000 शेयर्स की हो रही है, 1,60,000 शेयर्स के ऊपर, ठीक है। मतलब 10,000 शेयर्स ही एक्स्ट्रा है, 10,000 जो रिफंड करे इसको इग्नोर करो। तो 10,000 शेयर्स का सरप्लस है। मैं 170 और 160 वाली कैलकुलेशन को यूज़ कर रहा हूँ। इन लोगों ने 6 रुपये की एप्लीकेशन दिए हैं पैसे, ठीक है। तो इन्होंने 6 रुपये की एप्लीकेशन दिया, तो इन्होंने टोटल एडवांस कंपनी को कितना दे दिया, 60,000 दे दिया। अब कंपनी देखेगी कि अलॉटमेंट ड्यू कितने की करनी है। आइडियली ड्यू करने का मतलब है इशूड शेयर के हिसाब से। इशूड कितने, 1,60,000। तो 1,60,000 शेयर्स के हिसाब से अलॉटमेंट ड्यू होगी 3 रुपये की, ठीक है। तो अलॉटमेंट को मैं ड्यू करने का ना थोड़ा तोड़ कर लिख देता हूँ, क्योंकि यहाँ फेस वैल्यू भी है और प्रीमियम भी है, ठीक है। तो फेस वैल्यू में कितने जाएंगे, 1,60,000 इंटू 2, यानी कि 3,20,000, और सिक्योरिटीज भी हमें 1,60,000 मल्टीप्लाइड बाई 1, यानी कि 1,60,000। तो ये हमारी अलॉटमेंट ड्यू होगी। लेकिन क्योंकि कंपनी ने एडवांस रिसीव करा है एप्लीकेशन पे, तो जो भी एडवांस हम एप्लीकेशन में मिलते हैं वो एडवांस अलॉटमेंट में से माइनस करते हैं। तो यहाँ पर 60,000 का एडवांस आया। याद रखना, पहले एडवांस फेस वैल्यू में एडजस्ट होता है, और अगर एडवांस थोड़ा और ज़्यादा हो तब वो प्रीमियम में एडजस्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास कितना आ गया, 320 माइनस 60 कितना हो गया, 2,60,000, और यहाँ पे प्रीमियम हो जाएगा 1,60,000, ठीक है। तो ये हमारी होगी अलॉटमेंट ड्यू। इसको बोलेंगे अलॉटमेंट ड्यू आफ्टर एडजस्टमेंट। मतलब किस चीज़ की एडजस्टमेंट, जो भी हमारे को एप्लीकेशन पे एडवांस मिला है वो सब एडजस्ट कर आके अब कंपनी अलॉटमेंट पर इतने पैसे एक्सपेक्ट कर रही है। बट क्या कंपनी को इतने पैसे मिलेंगे, स्ट्रक्चर देखकर हमें समझ में आ रहा है अलॉटमेंट जितने भी कंपनी मांग रही है पैसे उतने नहीं मिलेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर एरियर शो हो रहा है, ठीक है। तो ये एरियर किया है आदित्य ने। तो अब सेम स्टेप्स, यही सेम सीरीज ऑफ स्टेप्स हम यहाँ पर लिखेंगे और उस फॉर्मेट में आदित्य का कॉल्स इन एरियर निकालेंगे। तो स्ट्रक्चर में जो आपको शेयर्स दिख रहे हैं ये कौन से हैं, अलॉटेड शेयर्स हैं। तो सबसे पहले मेरे को देखो सरप्लस जब निकालना होता है ना, तो मेरे को अलॉटेड और अप्लाइड का डिफरेंस चाहिए होता है। तो मैं एक बार ज़रा अप्लाइड देख लेता हूँ कि आदित्य ने कितने शेयर्स अप्लाई करे हैं। तो मेरे को मल्टीप्लाई करना है 3200 को, और मुझे पता है अप्लाइड का आंसर ना अलॉटेड से ज़्यादा आएगा। तो मैं न्यूमरेटर में रखूंगा 1,70,000, ठीक है, और डिनोमिनेटर में रखूंगा 1,60,000, क्योंकि मेरे को पता है अप्लाइड का आंसर अलॉटेड से ज़्यादा आएगा, इसलिए न्यूमरेटर में बड़ा नंबर रखा है रेशो का। ये 4 0 से 4 0 गई, 16 1 16 2 0, ठीक है। तो ये 200 और 17 2 3400। तो इसने अप्लाई करे थे 3400 शेयर्स और इसको अलॉट हुए हैं 3200 शेयर्स। तो इसने सरप्लस कितना दिया, 200 शेयर्स पर एप्लीकेशन मनी दिया है 6 रुपये का। तो इसने सरप्लस दे दिया है 1,200 रुपये का फर्म को। तो इस बंदे की अलॉटमेंट ड्यू करते हैं ज़रा। अलॉटमेंट ड्यू जैसे कंपनी के केस में इशूड शेयर से करते हैं, किसी शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से अलॉटमेंट ड्यू करोगे तो स्ट्रक्चर में जो लिखा है उतने से करोगे, अलॉटेड शेयर से करेंगे, अलॉटेड से, ठीक है। तो इसको मैं ब्रेक करके लिख रहा हूँ, फेस वैल्यू और सिक्योरिटीज प्रीमियम अलग से। तो 3200 इंटू 2 6400 प्लस 3200 इंटू 1 3200। तो एडवांस जो भी आया है वो एडजस्ट होगा, यानी कि सरप्लस एडजस्ट होगा, और पहले फेस वैल्यू में एडजस्ट करेंगे और फिर प्रीमियम में। तो यानी कि यहाँ पर हमारे एग्जाम्पल में सिर्फ फेस वैल्यू में एडजस्ट होगा। तो ये माइनस करते हैं, 64 में से 1200 जाएंगे तो आएगा 5200, प्रीमियम आएगा 3200, ठीक है। तो ये हमारी हो जाएगी अलॉटमेंट ड्यू
आफ्टर एडजस्टमेंट। तो अब आपको एक चीज़ समझनी है, ये जो अलॉटमेंट ड्यू आफ्टर एडजस्टमेंट है ये टोटल हो गई ऐड करने में 8400। तो इतने पैसे कंपनी आदित्य से मांग रही है। कंपनी आदित्य से कितने मांग रही है? 8400 सब कुछ एडजस्ट करने के बाद। तो आदित्य ने अलॉटमेंट पर एक पैसा भी नहीं दिया, यानी कि ये जो कंपनी मांग रही है क्योंकि इसने नहीं दिया तो इसी अमाउंट को हम क्या बोलेंगे? कॉल्स इन एरियर्स ऑन अलॉटमेंट। ठीक है, तो ये अलॉटमेंट पर क्या हुआ है? कॉल्स इन एरियर का अमाउंट हमारे को मिल गया 8400 का। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप हमारे को ये समझना है, जैसे हमें अलॉटमेंट पर कॉल्स इन एरियर नहीं पता था तो हमने ये इतनी सारी कैलकुलेशन करके अलॉटमेंट पर कॉल्स इन एरियर कैलकुलेट करा है। तो ये इसलिए करा है क्योंकि कंपनी को आप देखोगे तो जो एप्लीकेशन का एडवांस है वो अलॉटमेंट तक पहुंचे। तो मोटा मोटा आपको ये समझना है कि जहां पर भी एडवांस पहुंचता है ना वहां पर आपको एरियर निकालने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो क्योंकि जो एडवांस है एप्लीकेशन का एडवांस सिर्फ अलॉटमेंट तक पहुंचा है, फर्स्ट कॉल तक ये एडवांस नहीं पहुंचा है, तो इसलिए जो हमारा कॉल्स इन अरियर है फर्स्ट कॉल का, ठीक है, जो मैं अगर कॉल्स इन अरियर निकालना चाहूँ फर्स्ट कॉल का तो ये मेरा ना डायरेक्टली निकल जाएगा जैसा मेरे को दिख रहा है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कॉल्स इन अरियर, ये कौन सी कॉल है? फर्स्ट कॉल का। तो इसका डायरेक्टली दिख रहा है 3200 इंटू 4। ठीक है, यहाँ पे नहीं है ना, ये डायरेक्टली निकलेगा। इसके लिए आपको ऐसे मेहनत वर्किंग नोट बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं जरूरत? क्योंकि जो एप्लीकेशन का एडवांस है वो फर्स्ट कॉल तक नहीं पहुंचा। ठीक है, तो ये एक मेन बात है जो मुझे आपको बतानी थी। तो 3200 इंटू 4 करोगे मल्टीप्लाई तो ये आ जाएगा 12,800 रुपीज। ठीक है, तो ये अपना कंप्लीट वर्किंग नोट है जो हमारे को यूज करना है इस क्वेश्चन की जर्नल एंट्रीज करते टाइम। स्ट्रक्चर रेडी है। ठीक है, जर्नल हम बनाना चाह रहे हैं, मैंने स्ट्रक्चर फिर से बना दिया ताकि जब जर्नल करेंगे तो हमें स्ट्रक्चर देखना पड़ता है, इसलिए मैंने यहाँ पे दोबारा बना दिया। तो फर्स्ट एंट्री देखो भी, फर्स्ट एंट्री होती है पैसा रिसीव करने की। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कंपनी ने एप्लीकेशन रिसीव देखो 1,80,000 करी है इनिशियली, 10,000 जो रिफंड करे ना वो सेकंड एंट्री में उसका इफेक्ट आएगा। तो इनिशियल एंट्री आपको 1,80,000 से करनी है, ना कि 1,70,000 से। तो 1,80,000 मल्टीप्लाइड बाय 6 हम यहाँ पर कर देंगे, तो ये अपने पास कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 10,80,000 रुपीज़। ठीक है, तो ये यहाँ पर लिखेंगे। तो एप्लीकेशन की एंट्री कर लिए। अब इसके बाद नेक्स्ट एंट्री रहती है एडजस्टमेंट की, जो एक इंपॉर्टेंट एंट्री रहने वाली है। तो नेक्स्ट एंट्री ड्यू की एंट्री होती है, इसका पैसा ट्रांसफर करेंगे हम लोग शेयर कैपिटल अकाउंट में। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, एक तो कैपिटल में जाएगा, जो एडवांस आया है वो हमारा अलॉटमेंट तक जाएगा, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। और उसके बाद जो भी हम रिफंड कर रहे हैं वो हमारा जाएगा टू बैंक अकाउंट। ठीक है, क्योंकि हम कुछ अमाउंट रिफंड भी करने वाले हैं। तो 1080 से 1080 करेंगे कॉपी। शेयर कैपिटल में हमेशा कैसे जाता है बेटा? इशूड शेयर से जाता है। ठीक है, शेयर कैपिटल में कैसे जाएगा? इशूड शेयर से। तो इशू कितने? 1,60,000 और मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू। ठीक है, फेस वैल्यू 5। अब ध्यान से देखो, मैंने स्ट्रक्चर देखा और अब मैंने देखा अच्छा यहाँ तो 1 रुपये का प्रीमियम भी है, मतलब मेरे को एक अकाउंट और क्रेडिट करना है जो कि होगा सिक्योरिटीज प्रीमियम का। ठीक है, मैंने अभी अभी देखा कि यहाँ पे तो प्रीमियम भी है। तो 1,60,000 इंटू 5 सिक्योरिटीज प्रीमियम में कितना जाएगा? इशूड शेयर मल्टीप्लाइड बाय प्रीमियम विच इज 1 रुपी। ठीक है, तो 1 रुपी का है, तो 1,60,000 इंटू 1। रिफंड कर रहे हैं हम लोग, देखो यहाँ पे दिख रहा है 10,000 शेयर को रिफंड कर रहे हैं। तो 10,000 शेयर्स पर एप्लीकेशन मनी टोटल, एप्लीकेशन टोटल मनी कितना है? 6 रुपये। तो ये हम रिफंड कर रहे हैं। ठीक है, ये आप वर्किंग नोट में से देख सकते हो। ठीक है, ये फिगर आप वर्किंग नोट से देख सकते हो, वरना बैलेंसिंग फिगर से भी देखो इजीली निकल जाएगा। तो 1,60,000 इंटू 5 ये होता है अपना 8 लाख। टू बैंक ये अपना 60,000 जा रहा है और ये 1 जर है तो ये 1,60,000 जा रहा है। ठीक है, तो अलॉटमेंट के सामने अपना कितना निकल के आ रहा है? तो अलॉटमेंट के सामने अगर आप बैलेंसिंग फिगर निकालोगे 60,000 आ जाएगा, वरना लॉजिक से वर्किंग नोट से डायरेक्ट देख लो, कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू में मैंने लिखा है। वरना आप खुद देखो 10,000 शेयर का ही तो एडवांस है, तो 10,000 शेयर पे 6 रुपये ही तो मिलेंगे। तो ये सरप्लस जो वर्किंग नोट में लिखा है ना सरप्लस, ये वो चीज़ है। ठीक है, तो 2 एंट्रीज हो गई। नेक्स्ट एंट्री होगी हमारी अलॉटमेंट ड्यू करने की। नेक्स्ट एंट्री करेंगे अलॉटमेंट ड्यू करते हैं, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और हमें अलॉटमेंट पर प्रीमियम दिख रहा है तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, तो अलॉटमेंट देखो हमेशा इशूड शेयर से करते हैं ड्यू, याद रखना कभी भी अलॉटमेंट ड्यू करोगे ना आप इशूड शेयर से करोगे। तो 1,60,000 इंटू 3, और शेयर कैपिटल में हमेशा जाती है फेस वैल्यू, तो इशूड शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू, फेस वैल्यू कितना है? 2 रुपये। और प्रीमियम में हमेशा प्रीमियम का वैल्यू, तो 1,60,000 मल्टीप्लाइड बाय
1, ठीक है। तो 1,60,000 इंटू 3 कितना हो गया भाई, 4,80,000 हो गया। 1,60,000 इंटू 2 कितना हो गया, 3,20,000 हो गया। और 1 जर तो सेम ही आने वाला है, तो 1,60,000 हो गया, ठीक है। तो ये अपनी ड्यू की एंट्री होगी। नेक्स्ट एंट्री में पैसा रिसीव करेंगे और स्ट्रक्चर में क्लियर दिख रहा है कि कॉल्स इन अरियर हुआ। पैसा रिसीव करने की एंट्री क्या होती है भाई, बैंक अकाउंट डेबिट, क्रेडिट करेंगे कॉल्स इन एरियर अकाउंट, क्रेडिट करेंगे कॉल्स इन एरियर अकाउंट। और अब क्रेडिट देखो, कॉल्स इन एरियर मैंने क्रेडिट बोला, डेबिट करेंगे, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर हमेशा डेबिट होता है। और क्रेडिट करेंगे हम शेयर अलॉटमेंट, क्योंकि शेयर अलॉटमेंट के अगेंस्ट पैसा रिसीव करने वाले। तो अब बहुत ध्यान से एंट्रीज लिखेंगे। देखो 4,80,000 कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है, लेकिन 60,000 अलॉटमेंट का एडवांस ऑलरेडी आ चुका है। तो 4,80,000 में से 60 ऑलरेडी आ चुका है ना, तो यानी कि कंपनी को अब कितना मिलेगा, 4,80,000 माइनस 60 यानी कि 4,20,000 अब मिलने चाहिए। लेकिन यहाँ पे आदित्य ने एरियर करा है, और आदित्य ने कितना एरियर किया, वर्किंग नोट से आप ये चेक करोगे, ठीक है। तो वर्किंग नोट में हमने ये ऐड करा था, कितना आया था, 8,400 आया था। और बैंक हमेशा बैलेंसिंग फिगर से निकालेंगे। ये मैं वर्किंग नोट अभी शो कर देता हूँ, अमाउंट आपको याद आ जाएगा। तो 4,20,000 में से 8,400 जाएंगे तो 4,11,600 आपकी बैलेंसिंग फिगर आएगी। और बैंक ना हमेशा बैलेंसिंग फिगर से ही निकालना है, इसके लिए लॉजिक वॉजिक कुछ मत यूज करना, डायरेक्ट बैलेंसिंग फिगर से निकालना। देखो भाई वर्किंग नोट में ये निकाला ना 8,400 का कॉल्स इन अरियर, ठीक है। तो ये यही अमाउंट मैंने जस्ट अभी अभी यूज करा था, ठीक है। तो अब वापसी चलते हैं अपनी जर्नल पे। अब देखो फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे, ठीक है, फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे और उसके बाद हम लोग पैसे रिसीव करेंगे। तो मैं ये स्ट्रक्चर इसलिए दिखा रहा हूँ, 4 रुपए की फर्स्ट कॉल है, जिसमें से 3 रुपए फेस वैल्यू है और 1 रुपए प्रीमियम है। तो फिफ्थ एंट्री है शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, ठीक है। शेयर कैपिटल में हमेशा हमेशा फेस वैल्यू जाता है, और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, ठीक है। प्रीमियम में प्रीमियम का अमाउंट जाएगा। तो टोटल 4 रुपए की है। इशूड शेयर सेट करते हैं हमेशा ड्यू, तो 1,60,000 इंटू 4, फेस वैल्यू जाएगी शेयर कैपिटल में, तो 1,60,000 इंटू 3 और 1,60,000 मल्टीप्लाइड बाय 1, ठीक है। तो प्रीमियम में जाएगा 1 रुपया। अच्छा अब ये मल्टीप्लाई करो, जस्ट नॉर्मल कैलकुलेशन है। तो 1,60,000 इंटू 4 हो जाएगा 6,40,000, 1,60,000 इंटू 3 4,80,000, और ये 1 जर है, ये तो सेम ही आ जाएगा, तो 1,60,000 रुपीज़, ठीक है। इसके बाद हमें पता है कॉल्स इन अरियर किया आदित्य ने फिर से, तो सिंपल है कॉल्स इन अरियर इसका। नेक्स्ट एंट्री देखो पैसा रिसीव करने की करते हैं, पहले जर्नल लिख लेते हैं। तो जर्नल क्या है, बैंक अकाउंट डेबिटेड, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिटेड, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिटेड, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फर्स्ट कॉल। अब यहाँ पर चाहो तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल लिख लो भाई। अगर मैं यहाँ पर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल लिख रहा हूँ तो मेरे को ऊपर भी एडजस्ट करना पड़ेगा, यहाँ पर भी एंड फाइनल लिख लेंगे, ठीक है। सेम करना है, आखिरी है ना इसलिए फाइनल वर्ड लगा लो, बढ़िया रहता है। तो 6,40,000 यहाँ पर कॉपी किया, ठीक है। तो 6,40,000 यहाँ पर कॉपी किया। कॉल्स इन एरियर कितना है भाई, 3,200 मल्टीप्लाइड बाय 4, ठीक है। तो 3,200 मल्टीप्लाइड बाय 4 हो जाएगा 12,800। बैंक हमेशा बैलेंसिंग फिगर से निकालना, ठीक है। मैं सभी क्वेश्चंस में सेम तरीके से करवाता हूँ। तो बैलेंसिंग फिगर क्या आएगी, 640 माइनस 1,200, ये हो जाएगा 6,27,200 रुपीज़, ठीक है। तो ये अपने पास 6 जर्नल एंट्रीज हो गई हैं। अभी चलते हैं नेक्स्ट जर्नल पे, और उसके बाद मैं आपको सारा क्वेश्चन जूम आउट करके दिखा दूंगा। चलो भाई अब हमारे को देखो यहाँ तक कर लिया, फाइनल कॉल पे पैसा रिसीव कर लिया। अब लास्ट में 4 फीचर की एंट्रीज रह गई हैं, तो 4 फीचर की पहले जर्नल लिख लेंगे। तो जर्नल क्या होता है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, ठीक है। प्रीमियम जितना भी रिसीव कंपनी नहीं करती वो मेंशन करना होता है। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड, और वो वाला जो नहीं रिसीव करते, ठीक है। और साथ साथ क्रेडिट करेंगे टू फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट। फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट मतलब कितना कमा लिया हमने इसके शेयर्स पे, ठीक है। 4 फीचर के दौरान कितना कमा लिया वो यहाँ जाएगा। और कॉल्स इन अरियर, कॉल्स इन अरियर मतलब कहाँ कहाँ पर पैसा रिसीव कंपनी ने नहीं करा, ठीक है। तो शेयर कैपिटल में देखो हमेशा क्या जाता है, नंबर ऑफ फोरफिटेड शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ फोरफिटेड शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय जहाँ पर 4 फीचर हो रहा है वहाँ तक का फेस वैल्यू। तो यहाँ पर 4 फीचर हो रहा है एकदम एंड में, तो यहाँ तक का फेस वैल्यू क्या है, 3 + 2 + 5 यानी कि 10 रुपीज़। तो ये अपना चला जाएगा 32,000। अच्छा अगर आपको ध्यान हो
स्ट्रक्चर वर्किंग नोट देखो, आदित्य का वर्किंग नोट मैं दिखा देता हूँ, अभी दिखा रहा हूँ, पहले सुन लो क्या कह रहा हूँ। इस बंदे ने प्रीमियम ना अलॉटमेंट का दिया है और इस बंदे ने ना प्रीमियम फाइनल कॉल का दिया। तो इसने 3200 फोरफिटेड शेयर्स जो है 3200, उस पर कितना प्रीमियम नहीं दिया, 2 रुपये का प्रीमियम नहीं दिया। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम में हमेशा वो नंबर या वो अमाउंट जाता है जो नॉट रिसीव्ड हो, जो नहीं मिला। ये 1 रुपये का जो मिल गया इसको भूल जाओ, इसको इग्नोर करो फोर फीचर की एंट्री में, ठीक है। अब मैं एक बार आपको वर्किंग नोट ले चलता हूँ और वर्किंग नोट में मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसने ये 1 रुपये का प्रीमियम नहीं दिया, और साथ साथ मैं आपको कॉल्स इन अरियर का अमाउंट भी वर्किंग नोट से दिखा देता हूँ। देखो भाई, ये आदित्य का वर्किंग नोट है, आदित्य का ये वाला सेक्शन है। तो यहाँ पे क्लियर देखो 3200 का जो प्रीमियम है, सरप्लस वगैरह 3200 के प्रीमियम तक नहीं पहुंचा। तो ये पूरा 3200 का प्रीमियम क्या है, नॉट रिसीव्ड बाय द कंपनी, ठीक है। तो एक तो ये 3200 सिक्योरिटीज प्रीमियम में कहाँ से आया, अलॉटमेंट पर, ये मैंने समझाया। और फर्स्ट कॉल का जो प्रीमियम था 1 रुपये का, ये तो ऑब्वियसली नहीं मिला, स्ट्रक्चर से ही क्लियर दिख रहा है। अब कॉल्स इन अरियर फोर फीचर की एंट्री में कितना आएगा भाई, देखो अलॉटमेंट पर कितना एरियर हुआ है 8400, फर्स्ट कॉल पर कितना एरियर हुआ है 12800। तो 8400 प्लस 12800 आप लिख दो अपनी कॉल्स इन अरियर की क्रेडिट में, ठीक है। तो चलो अब ये लिखते हैं। तो कॉल्स इन अरियर में कितना आएगा भाई 8400 प्लस 12800, ये अलॉटमेंट का एरियर है, ये फाइनल कॉल का एरियर है, इसको ऐड करोगे ये आ जाएगा 21200, और ये 3200 इंटू 2 ये आएगा 6400। और फोरफिटेड शेयर देखो, मैं कहता हूँ बैलेंसिंग फिगर से निकाल लो, बहुत बढ़िया, ठीक है, आसान है। लॉजिक से निकालना है तो फोरफिटेड शेयर में कैसा फॉर्मूला लगता है, टोटल अमाउंट रिसीव्ड, याद रखना टोटल अमाउंट रिसीव्ड माइनस अमाउंट पेड टुवर्ड सिक्योरिटीज प्रीमियम। ये फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे तो भी आपको इसका अमाउंट मिल जाएगा, ठीक है। अदरवाइज आप बैलेंसिंग फिगर से निकाल लो, ठीक है। बट ये फॉर्मूला सीख लो यार, कभी कभी क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड आता है तो हो सकता है आपको एक बार वेरीफाई करना हो कि मैंने कहीं गलती तो नहीं करी, ठीक है। तो इसलिए फॉर्मूला सीख लो। तो टोटल अमाउंट कितना मिला, देखो अप्लाइड शेयर कितने थे इसके, आदित्य के अप्लाइड शेयर थे 3400। तो इसने एक ही बार कंपनी को पैसा दिया एप्लीकेशन के टाइम पर, तो इसने टोटल कितना पैसा दिया कंपनी को 3400 शेयर्स पर 6 रुपये दिए, ठीक है, टोटल इतना मिल गया। लेकिन हमारे को जितना भी प्रीमियम मिला है वो हटाना है, हमारे को जितना भी प्रीमियम मिला है वो हटाना है। तो इसने ना ये प्रीमियम दिया ना ये प्रीमियम दिया, इसने सिर्फ ये एप्लीकेशन का प्रीमियम दिया है। तो एप्लीकेशन का प्रीमियम इसने कितना दिया होगा, कंपनी तो उतना ही एप्लीकेशन में प्रीमियम लेगी ना इससे जितने शेयर इसको अलॉट करें, तो यानी कि 3200 इंटू 1। याद रखना अलॉटेड शेयर से ये वाला जो सेक्शन होता है प्रीमियम वाला, ये अलॉटेड शेयर के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। तो 3400 इंटू 6 माइनस 3200 इंटू 1, ये सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 17200, ठीक है। और बैलेंसिंग फिगर से भी करोगे तो भी ये आएगा 17200 रुपीज। नेक्स्ट एंट्री करेंगे री इशू की। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। मैंने क्वेश्चन डिस्कशन में समझाया था, जब भी आपको रुपीज डायरेक्टली गिवन हो वो आप डालोगे बैंक अकाउंट के सामने। तो क्वेश्चन में ये गिवन है और फुल्ली पेड अप है, तो आधे शेयर्स री इशू कर रहा है। तो कितने शेयर्स री इशू कर रहा है 1600, ठीक है, क्योंकि फोरफीट अगर 3200 कर रहा है और आधे री इशू कर रहा है तो डिवाइड बाय 2 करा 1600। फुल्ली पेड अप है तो 10 रुपये से मल्टीप्लाई करा, ये आ जाएगा 16000। तो बैलेंसिंग फिगर आपकी निकल रही है क्रेडिट में 27000 की। तो ये क्या हो गया, ये प्रीमियम हो गया, ठीक है। तो ये डालो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट और यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। तो ये अपनी री इशू की एंट्री होगी। लास्ट एंट्री होगी कैपिटल रिजर्व की। तो कैपिटल रिजर्व में लिखेंगे फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व। और यहाँ पर एक गलती बच्चे कर देते हैं, ठीक है, वो आपने नहीं करनी। 17200 माइनस कर देंगे यहाँ का डिस्काउंट, और डिस्काउंट नहीं है तो हो सकता है आप 17200 यहाँ पर भेज दो, ठीक है, क्योंकि डिस्काउंट नहीं है। बट आपको ये समझना है कि हमें क्या भेजना होता है भाई, ध्यान रखना, हमें भेजना होता है प्रॉफिट ऑन री इशूड शेयर्स, ठीक है। प्रॉफिट किस पे, ऑन री इशूड शेयर्स। हमें फोरफिटेड शेयर का प्रॉफिट नहीं लिखना होता, हमें लिखना होता है री इशूड शेयर्स का। तो हमने कितना कमाया भाई, हमने कमाया ये 3200 शेयर्स पर हमने कमाया है इतना पैसा 3200 शेयर्स पर। तो आपको ये जानना है 1600 शेयर पर कितना कमाया, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझनी है। तो मैं एक बार नीचे कैलकुलेशन करता हूँ यहाँ पे। तो 3200 शेयर्स पर मैंने कितना कमाया 17200। तो जस्ट इसके आधा है ना, जस्ट इसका आधा है, ये शेयर्स हैं ये रुपीज़ है, तो जस्ट इसका आधा है ना, तो डिवाइड बाई 2 कर लेते हैं बोथ साइड्स, ठीक है, डिवाइड बाई 2 कर लेते हैं। तो मेरे पास 1600 शेयर की कमाई आ जाएगी कितनी 8600 रुपीज़।
तो 8600 मैंने कमाया है 1600 शेयर्स पे, ठीक है। 1600 शेयर्स पर मैंने कितना कमाया, 8600 मैंने कमाया। तो कोई डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट नहीं दिया, तो 8600 माइनस 0 रुपीज़ का डिस्काउंट, तो मतलब 8600 आपका चला जाएगा कैपिटल रिजर्व में, ठीक है। तो ये अपना क्वेश्चन है। टोटल 9 जर्नल एंट्रीज है। मैं आपको कंप्लीट क्वेश्चन, वर्किंग नोट दोबारा से और सारी जर्नल एंट्रीज एक बार जूम आउट करके शो कर देता हूं। तो ये वर्किंग नोट है, ठीक है। ये रिमेनिंग क्वेश्चन है, ये फॉर फीचर की एंट्री है, ये री इशू की और ये कैपिटल रिजर्व की, ठीक है। ये मैंने समझाने के लिए लिखा, तो ये अपने आंसर में जर्नल के फॉर्मेट में ऐसे कुछ नहीं लिखा। सो ऑलराइट एवरीवन, तो आज की वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। कोई भी डाउट आपको आ रहा है, कोई भी सजेशन है, आप नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखो। मैं सारे कमेंट्स रीड करता हूँ, कोई भी मेरे को डाउट दिखता है तो मैं उसको रिप्लाई ज़रूर करता हूँ। कोई भी आपकी सजेशन होगी कि नेक्स्ट वीडियो कैसा बनाना है, कोई आपको माइंड में कुछ भी क्वेरी आ रही, कुछ भी आ रही है, आप नीचे कमेंट्स में लिखो और मैं आपकी सजेशन को भी कंसीडर करूँगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो यार मैं देखता हूँ, यार आप लोग लाइक नहीं करते तो वीडियो को लाइक ज़रूर करा करो और चैनल को अपने दोस्तों यारों के साथ शेयर करो, ठीक है। मेरे को यूट्यूब एनालिटिक्स में दिखता है वीडियो पे वॉच टाइम आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, लेकिन आप लोग लाइक नहीं करके जा रहे हो, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो और लाइक ज़रूर करो। चैनल पर फ्रीक्वेंटली विजिट करते हो, बार बार ही आते हो, चैनल अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है, पढ़ाई अच्छी हो रही है, अकाउंट्स में इंप्रूवमेंट हो रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब करने का भी आप कंसीडर कर सकते हो। इससे क्या होगा यार, हमारी कम्युनिटी और बड़ी होगी, ठीक है। हमारी जो पढ़ाई कम्युनिटी है वो हमारी बड़ी होगी और हमारे चैनल की भी ग्रोथ होगी, ठीक है। अभी आप देख रहे हो यार बहुत स्मॉल चैनल है, बहुत कम सब्सक्राइबर्स हैं, तो आप लोग सब्सक्राइब अगर कर सकते हो तो बहुत बढ़िया सपोर्ट हो जाएगी। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, कंटिन्यू करेंगे इसी चैप्टर को।